राम राम किसान साथियों, अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप गन्ने की मोटाई और लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ खास उर्वरक हैं जिन्हें हम अगर सही समय पर दें, सही मात्रा में दें तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फटेरा का उपयोग सही है या गलत, या फटेरा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किस समय पर देना है, कितनी मात्रा में हमें देना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसान साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। किसान साथियों, आपके गन्नों में नीचे जब पूरियां बनने लगें तो ये सबसे सही वक्त है उर्वरकों को देने का। इस वक्त अगर हम गन्ने की फसल में उर्वरक देते हैं, कुछ पोषक तत्व देते हैं, तो हमारे गन्नों की लंबाई बढ़ती है और मोटाई भी बढ़ती है। देखिए, 1 एकड़ खेत में हमें क्या करना है, 1 बैग हमें यूरिया का लेना है और इसमें हमको कुछ मात्रा में पानी मिलाना है। 200 से 300 मिलीलीटर हमको पानी इसमें मिलाना है। देखिए, पानी मिलाने का मकसद ये है किसान साथियों कि जब हम किसी दूसरी दवा को मिलाते हैं या टॉनिक मिलाते हैं तो वो अच्छी तरीके से इन दानों के साथ चिपक जाते हैं और साथ मिलकर ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसान साथियों, इसके साथ हमको मिलाना है इफ्को की सागरिका। इसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो कि गन्ने की मोटाई को और लंबाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप धनजाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तो एक सस्ता प्रोडक्ट है जो कि इसी की तरह काम करता है, वो आप ले सकते हैं, बायोवीटा। इसको हमको लेना है किसान साथियों, 5 किलो लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। देखिए, उर्वरकों को डालने के लिए एक सही तरीका होता है, सही समय होता है। अगर हम गलत तरीके से उर्वरक देते हैं तो वो फसल के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपने गन्नों को खेतों को अच्छी तरीके से खेतों में पानी को भर देना है। जब पानी अच्छी तरीके से भर जाए उसके बाद ही हमें इन उर्वरकों का उपयोग करना है। ऐसे करने पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं और इससे गन्ने की मोटाई और लंबाई भी बढ़ती है। तो आपके पेड़ी गन्नों की फसल जो है एकदम शानदार होगी और जानदार होगी। कई बार हमसे किसान साथी पूछते हैं कि क्या इसमें वर्टिको को भी डाल सकते हैं। तो देखिए, वर्टिको जो है वो एक कीटनाशक दवाई है और इसको अगर आप डालना चाहते हैं तो जून के शुरू में गन्ने की फसल में इसको आप डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि बारिश के समय पर इसमें कीट नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं किसान साथियों कि फटेरा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए किसान साथियों, गन्ने की बुआई के बाद 25 से 30 दिनों के अंदर कई बार होता है कि हमारे खेतों में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है तना छेदक की। तो आप देखेंगे कि बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद ये जो इसके जो लक्षण हैं वो हमारे पौधों में दिखाई देने लग जाते हैं और अगर हम इसे सही समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे पूरी हमारी फसल में फैल जाते हैं और इससे काफ़ी नुकसान होता है। कई बार हम महंगी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इसमें कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है और लगातार हमारी फसल जो है ख़राब होते जाती है। देखिए, ऐसे में आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फटेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 35 दिन से 90 दिन की अवधि में अगर आपकी फसल हो गई है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही तरीका क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले फटेरा की मात्रा की बात कर लेते हैं। तो 1 एकड़ में 1 किलो फटेरा जो है वो काफ़ी होता है, इसकी मात्रा हम इतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब हमें लेना है यूरिया और यूरिया में इसे हमें मिला देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरिया में हमें पानी मिलाना बेहद ज़रूरी है। इससे ये होगा कि जो हम दवा डाल रहे हैं वो यूरिया में अच्छी तरीके से चिपक जाएगी और पूरे खेतों में बहुत ही अच्छी तरीके से पहुँचेगी। इसको आप क्या करें, जब पहली सिंचाई हम करते हैं तब आप उसके पहले इसको इस्तेमाल करें या पहली सिंचाई के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब हम यूरिया में पानी डालने की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि दाने घुल भी सकते हैं। तो बस हमें इतना पानी मिलाना है कि हमारी दूसरी दवाई अच्छी तरीके से चिपक जाएँ। देखिए, बेहद ज़रूरी है कि खेत में नमी बरकरार रहे। तो आप जब भी लक्षण दिखाई दें और उस वक्त हम अगर सिंचाई करते हैं तो उसी वक्त हमको ये फटेरा का इस्तेमाल करना है।
और 10 दिन के गैप के बाद फिर हमें पानी डालना है ताकि 25 से 30 दिनों तक नमी बरकरार रहे। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर आप गन्ने के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को अपने साथियों को शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।